गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बीए फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल में मानचित्र प्रक्षेपों के निर्माण के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम शंक्वाकार प्रक्षेप को लेते हैं, जिसमें कॉनिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण इस संकल्पना पे आधारित है कि पृथ्वी के ग्लोब पर कोई कागज़ का शंकु बना करके यदि उसे ढका जाता है और फिर उसके आधार पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना करके इस प्रकार के प्रक्षेप का निर्माण किया जाता है, तो ये संकल्पना शंक्वाकार प्रक्षेप ये कहलाते हैं। शंक्वाकार प्रक्षेपों के बारे में सबसे पहले हम लोग ये निर्णय ले लेते हैं कि शंक्वाकार प्रक्षेप पृथ्वी के संपूर्ण भाग को प्रदर्शित न करके सिर्फ पृथ्वी के एक बार में एक ग्लोब के लिए के एक भाग उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध के लिए बनाए जाते हैं। अतः इन प्रक्षेपों से पृथ्वी का सिर्फ एक गोलार्ध ही प्रदर्शित होता है। शंक्वाकार प्रक्षेपों में संशोधन के आधार पर कई सारे इसके प्रकार बने हैं जिनको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। वहीं साथ में शंक्वाकार प्रक्षेप के निर्माण के लिए हमें किन किन की चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या चीज़ें इसके लिए आवश्यक हैं, उस पर हम लोग अब बात करते हैं। तो शंक्वाकार प्रक्षेप में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले है मापनी। हम मापने की बात करें तो शंक्वाकार प्रक्षेप के निर्माण के लिए स्केल सबसे पहले चाहिए, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें 1:150 का मापक दिया गया है और इस मापक पे हमें शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करनी है। क्योंकि बिना मापक के कोई मानचित्र का निर्माण नहीं होता है, तो मापनी इसके लिए सबसे आवश्यक है। वहीं दूसरी चीज़ हम बात करें तो हम यहाँ दिया गया है कि एक मानक साधारण शंकु प्रक्षेप की रचना हमें करनी है। इसे वन स्टैंडर्ड पैरेलल कॉनिकल प्रोजेक्शंस कहा जाता है। वन स्टैंडर्ड पैरेलल का मतलब ये हुआ है कि कागज का शंकु ग्लोब के जिस भाग को स्पर्श करता है अर्थात जिस अक्षांश वृत्त को स्पर्श करता है वो उसका स्टैंडर्ड पैरेलल या एसपी होता है, उसे मानक अक्षांश कहा जाता है और इस मानक अक्षांश के आधार पर अन्य अक्षांशों की रचना की जाती है। दूसरी चीज़ हम हो गई। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर इसमें दिया गया है कि यहाँ पर हमारा एसपी कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री अक्षांश हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल है। वहीं नेक्स्ट चीज़ हो गई, इसके लिए हम क्षेत्र जहाँ के लिए हमें यह शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करनी है, इसका एक्सटेंट इसे कहते हैं, इसका विस्तार कहते हैं। तो ये विस्तार हमें यहाँ पर दिया गया है 0 से 75 डिग्री नॉर्थ, अर्थात इसका विस्तार 0 से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच का हमें शंकु प्रक्षेप का निर्माण करना है। वहीं साथ में इसका जो देशांतर विस्तार है वो 60 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट के बीच के हमें शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण करना है। अब यहाँ पर हम पता है कि हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल तो हमें पता 45 डिग्री मानक अक्षांश में आ गया। वहीं शंक्वाकार प्रक्षेप के निर्माण के लिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा होती है। इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा का निर्धारण किस तरीके से किया जाए, तो इसका निर्धारण हमें जो देशांतर विस्तार दिया गया है उसकी वो मध्यवर्ती देशांतर रेखा होगी जहां से दोनों ओर बराबर देशांतर रेखाएं आती हो। अब सबसे पहले हम इस मानक अक्षांश को बनाने के लिए क्या करेंगे, आर अर्थात पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, हम इसकी रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। इसके लिए पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास में हमें दी हुई मापने का हम लोग भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास जैसा मैंने आपको पहले बताया था 635 63 करोड़ 50 लाख जो है वो है, और हमारे पास ये है 1 करोड़ 50 लाख की मापनी दी गई है 15। तो इस तरीके से हम इसका भाग लगा करके और हम हमारी रेडियस निकाल लेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास 4.23 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आई है। इस रेडियस के आधार पर ही हम आगे शंकु प्रक्षेप की रचना करेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि हम इस रेडियस के आधार पर किस तरीके से शंकु प्रक्षेप की रचना करेंगे। यहाँ पर
शंकु प्रक्षेप के निर्माण की विधि दी गई है। एक शीट बनाई गई है, इसी तरीके की शीट आपको बनानी है। सबसे पहले हम लोग शीट के नाम पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्रक्षेप है, इस प्रक्षेप का नाम है सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, अर्थात साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप, एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप ये कहा जाता है। इस साधारण एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप आपको भी अपनी शीट में इसी तरीके का नाम आपको यहाँ इसी तरीके से लिखना है। आपके लिए आदर्श नाम इस तरीके से दिया हुआ है, ये हो जाएगा। अब हम लोग इस प्रक्षेप की निर्माण विधि के बारे में बात करते हैं कि ये प्रक्षेप हमें बनाना कैसे है। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, और ये हमारी जो 4.23 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या आई थी, उसका एक हम चाप काट करके अर्धव्यास, समकोणिक अर्धव्यास बना लेते हैं इस तरीके से। और हमारा जो यहाँ पर हम चांदे की सहायता से 45 डिग्री का कोण हमने मापा है, और ये हमारा मानक अक्षांश वृत्त का कोण यहाँ पर हुआ है। ये हमारा मानक अक्षांश वृत्त का कोण यहाँ पर हुआ है। इसी के साथ साथ हम 15 डिग्री का जो कोण है, वो भी हमारा जो अंतराल का जो कोण है, उससे भी हम लोग यहाँ पर माप लेते हैं। वहीं जो यहाँ पर ये जो दूरी आ रही है B से D, इस B से D की दूरी को चाप में भरकर और यहाँ पर एक छोटा अर्धव्यास हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, और इस अर्धव्यास के साथ ही हमने F से E की जो इन दोनों को लंब पे मिलाने वाली जो एक रेखा है, उसको हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसके पश्चात हम जो अर्धव्यास है, जो 45 डिग्री का कोण है, उसमें जो हमारा लंब है, इस लंब को ऊपर आगे तक हम बढ़ा देते हैं, और आगे तक बढ़ा करके यहाँ पर हम ये जो अर्धव्यास का जो चाप है, इसमें 45 डिग्री अर्धव्यास के सहारे स्केल को सीधा रखकर इसे इस लंब की ओर आगे खींचते हैं, और जहाँ पर ये इसको काटता है, उस बिंदु को P के रूप में हम लोगों ने इंगित कर दिया है। इस तरीके से अब हमें इस आधार पर शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करनी है। अब हम सबसे पहले यहाँ से ये जो दूरी है P से C की दूरी को प्रकार में लेंगे, और शीट पर एक केंद्र के पर बिंदु पर प्रकार को अंकित करके P से C, अर्थात हमारे जो मानक अक्षांश की दूरी है, इसको हमने प्रकार से अंकित कर दिया। इसके पश्चात हम इस P से C की दूरी के बीच की जो देशांतरीय दूरी है F to E, इसको प्रकार में भर करके यहाँ से इसके बीच में हम लोग पहले P से एक सीधी रेखा बनाएंगे जो नीचे तक आएगी। ये इसकी मध्याह्न रेखा होगी, और हम लोगों ने देखा है कि इसकी मध्याह्न रेखा जिसका विस्तार है, इसकी मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा आ रही है। यहाँ से ईस्ट और वेस्ट दोनों ओर ही देशांतर रेखाएं बराबर हो रही है। 45 डिग्री जो स्टैंडर्ड पैरेलल हमारा है, इस 45 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल पर हम लोग देशांतरीय दूरी के जो F से E की दूरी आ रही है, उसके बराबर भाग जितने देशांतर वृत्त आ रहे हैं, जैसे 15, 30, 45, 60 ईस्ट की ओर और 15, 30, 45, 60 वेस्ट की ओर हम इसके भाग कर देंगे, और P से इन भागों की ओर किरणों का निष्कासन देशांतर रेखाओं के रूप में इस तरीके से हम लोग कर देंगे। ये इस तरीके से इनके देशांतरों का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से ये स्टैंडर्ड पैरेलल बन गया, और इसके साथ साथ ये देशांतर सेंट्रल मेरिडियन रेखा बन गई। और इस पर यहाँ पर हम लोग जो सेंट्रल मेरिडियन रेखा है, केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, इसमें जो दूरी आ रही है D से B, तो सेंट्रल मेरिडियन रेखा से जो हमारी 45 डिग्री है, इसके ऊपर हमें 75 डिग्री नॉर्थ तक और नीचे 0 डिग्री भूमध्य रेखा तक हमें इसके अक्षांश वृत्त बनाने हैं। तो इस दूरी को
इस दूरी को चाप प्रकार में भर करके सेंट्रल मेरिडियन रेखा से इसके केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर बराबर भाग कर देंगे, जो 15 से ऊपर जाने पर 60 और 75 होगा, और 45 से नीचे आने पर ये 30, 15 और 0 डिग्री भूमध्य रेखा के रूप में इसके भाग कर देंगे। यहाँ से P बिंदु से प्रकार को रखकर और इन चापों के सहारे देश अक्षांशीय रेखाओं का निर्माण कर दिया जाएगा। इस तरीके से अक्षांश वृत्तों का निर्माण इस पर हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो खींची गई देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं के चापों से को मिला करके और इस प्रक्षेप की रचना की जाएगी। इस प्रक्षेप में दिए हुए अक्षांश वृत्तों को इस तरीके से, जैसे 0 से 15, 30, 45, 60, 75 ये इसके अक्षांश वृत्त हैं। और यहाँ से मेरिडियन से नीचे की ओर 0 से जब चलेंगे 15, 30, 45, 60 डिग्री, 0 से 15, 30, 45, 60 डिग्री ये वेस्ट इसके देशांतर मेरिडियन है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा जो 45 डिग्री है उस पर हम लोग स्टैंडर्ड पैरेलल मानक अक्षांश लिखेंगे। वहीं मध्याह्न रेखा है, इसको सेंट्रल मेरिडियन केंद्रीय मध्याह्न रेखा लिखेंगे। क्योंकि हमारे इस देशांतर वृत्त में 0 डिग्री आ रही है तो इसको हम लोग इक्वेटर के रूप में इस तरीके से लिखेंगे और इस प्रक्षेप की रचना को हम पूर्ण करेंगे। सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन की रचना को हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रक्षेप के गुण के संबंध में और पहचान के संबंध में। तो ये जो प्रक्षेप है ये है एक प्रकार का, इस प्रक्षेप में जो अक्षांश रेखाएं होती है ये केंद्र से या ध्रुव से खींची हुई सकेंद्रीय वृत्तों के चाप के रूप में होती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसमें कि किसी सकेंद्रीय वृत्त के एक चाप के रूप में इन रेखाओं की रचना की गई है। वहीं जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक बिंदु से विकृत रेखाओं के रूप में होती है, जैसा जो सीधी होती है, और यह केंद्रीय मध्याह्न रेखा को समकोण पर काटती है, सभी मध्याह्न रेखाओं को समकोण पर काटती है। वहीं ये जो प्रक्षेप है, इस प्रक्षेप में सिर्फ एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित किया जा सकता है। साथ ही साथ हम इसके गुण की बात करें तो इस प्रक्षेप में केंद्रीय जो मानक अक्षांश रेखा होती है उस पर ही मापनी शुद्ध होती है, बाकी उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर मापनी में विकृति आती चली जाती है। अतः ये प्रक्षेप सिर्फ अक्षांशीय विस्तार कम अक्षांशीय विस्तार रखने वाले क्षेत्रों के लिए और अधिक देशांतरी विस्तार रखने वाले क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त होते हैं। उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर इनमें मापनी में वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रक्षेप में सिर्फ मापनी मानक अक्षांश पर ही शुद्ध होती है। अतः ये प्रक्षेप सीमित क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है या किसी छोटे क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है।